एक्शन ऑफ रेडियम या एक्स रेज और एक्स रेज ऑन एयर। ठीक है, तो ये देखो ये एक्सपेरिमेंट है, देखो ये डायग्राम बना हुआ है एक्सपेरिमेंट। ठीक, ये चैम्बर है, ठीक है, ये चैम्बर है, ठीक, ऑब्जर्वेशन चैम्बर। इस ऑब्जर्वेशन चैम्बर के लेफ्ट साइड में क्या बना हुआ है, एटोमाइज़र। एटोमाइज़र मतलब यहाँ पर ऑयल लिया हुआ है, ठीक है, और इसे पंप एयर होता है इसमें, इसके थ्रू क्या क्या ऐसा प्रेस कर दिया जिससे क्या होगा, यहाँ पर इसके ऑयल इसमें ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट मूव करेगा और ऊपर चला जाएगा और यहाँ से फिर ये ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, स्फेरिकल ड्रॉप बनती हैं। उसके बाद उन ड्रॉप्स को अलाउ किया जाता है कि वो नीचे गिरे। ठीक है, यहाँ पर एक होल किया हुआ है, ये चार्ज्ड प्लेट है, ये प्लेट क्या है, चार्ज्ड है, और बीच में इसमें क्या है, एयर लिया हुआ है। ठीक है, स्मॉल होल किया हुआ है जिससे कि ये क्या होगा, ऑयल ड्रॉप इस होल के थ्रू नीचे गिरे। ये एक ऑयल ड्रॉप है, ऑयल ड्रॉप अंडर ऑब्जर्वेशन, एक ऑयल ड्रॉप को, और यहाँ से क्या किया, एक्सरे सप्लाई किया। वही लिखा है ना जो मैंने लैंग्वेज लिखा हुआ है, चार्ज बाय द इंटरेक्शन विद द गैसेस आयन, और गैसेस आयन कैसे प्रोड्यूस करे, बाय द एक्शन ऑफ रेडियम और एक्स रेज ऑन एयर। ठीक है, तो यहाँ पर एयर है और उस एयर पर क्या अप्लाई कर दिया है, एक्सरे अप्लाई कर दिया है। तो एयर पर एक्सरे एक्सपायर किया तो गैस के पार्टिकल क्या हो गए, आयोनाइज हो गए। ठीक है, और वो गैस के पार्टिकल से ऑयल ड्रॉप से कोलाइड करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। ठीक है, और उससे कोलाइड करने से या कोलिजन करने से क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें चार्ज हो जाएगा, ये ऑयल की ड्रॉप चार्ज हो जाएगी। ठीक, ये इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट किया गया है। ठीक है, और इसमें आगे और क्या है, टेलीस्कोप, ये ऑब्जर्वेशन के लिए टेलीस्कोप है। ठीक है, एक नीचे जब ऊपर ऑब्वियसली चार्ज प्लेट पॉजिटिव है तो नीचे क्या होगी, ये चार्ज प्लेट क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, और ये पूरा एपरेटस है। तो एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट नीचे, एक पॉजिटिवली चार्ज ऊपर प्लेट, उसमें एक होल है और उसे ऑयल को नीचे ड्रॉप को गिरने दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या करते हैं वो देखा जाए। ठीक है, देखते हैं इसमें, यहाँ भी तो ये स्पेस है तो यहीं पर लिख लेते हैं। ठीक, चलिए, ए चार्ज ऑयल ड्रॉप इज़ रिकॉग्नाइज बाय इट्स रेस्पॉन्स टू ए charged oil drop is recognized by its response to an electric field ठीक, and its motion observed through the माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट में जैसे एक किसी बुक में टेलीस्कोप लिखा हुआ है, किसी बुक में माइक्रोस्कोप लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये मीन्स ये ऑब्ज़र्व करने के लिए है कि पार्टिकल्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो बेटर वर्ड तो माइक्रोस्कोप ही रहेगा। ठीक है, तो हो सकता है कि प्रिंटिंग की वजह से लिख दिया हो, लेकिन एक बुक में टेलीस्कोप भी लिखा हुआ था। ठीक है, तो आप इसे माइक्रोस्कोप ही कंसिडर करिए क्योंकि लैंग्वेज में माइक्रोस्कोप ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप के थ्रू हमने उसे क्या किया, ऑब्ज़र्व किया, और क्या ऑब्ज़र्व किया, उसके मोशन को ऑब्ज़र्व किया, और साथ में क्या किया, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में वो कैसा कैसा बिहेवियर करता है वो ऑब्ज़र्व किया। जैसे अब हम देखते हैं कि कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा बिहेवियर करता है। व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ज़ीरो, मतलब जब हम कोई चार्ज अप्लाई नहीं करेंगे, मतलब वो पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो है, तो उस केस में क्या होगा, ड्रॉप क्या नीचे नहीं गिरेगी, बिल्कुल गिरेगी। द ड्रॉप, लेकिन सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। द ड्रॉप इज़ सब्जेक्ट only to the force of gravity,
ऑब्वियसली जब कोई और कुछ नहीं है तो क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर अप्लाई होगा और वो नीचे गिरेगी, होना ही है वो तो, जब ऊपर से कोई आप ड्रॉप करेंगे एंड फॉल्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस है, एयर है ना अंदर, बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस द ड्रॉप डज नॉट continually accelerate, ठीक है। मतलब एयर का रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एयर है, इसमें क्या है, यहाँ पर हमने लिखा नहीं है, लिख लेते हैं कि यहाँ एयर है, ठीक है, एयर के पार्ट, तो एयर का रेजिस्टेंस तो होगा ही ऑब्वियसली। अब एयर का रेजिस्टेंस होगा तो वो ड्रॉप को स्टॉप करने की कोशिश करेगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसे नीचे ला रहा है, लेकिन एयर रेजिस्टेंस क्या कर रहा है उसे, वही कह रहा है, बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस द ड्रॉप डज नॉट कंटिन्यूली एसेलरेट, ठीक है, वो एसेलरेट नहीं करेगी, बट रीचेज ए कांस्टेंट वेलोसिटी, लेकिन वो क्या होगी, एक कांस्टेंट वेलोसिटी तक तो पहुंच ही जाएगी, ठीक है, बट रीचेज, अब यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे, ठीक है, ए कांस्टेंट वेलोसिटी गिवन बाई, और इस वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेलोसिटी v इक्वल टू एम जी अपॉन 6 पाई ईटा आर, ठीक, या आप कह सकते हैं एम जी क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स अपॉन, और ये क्या है, विस्कस रेजिस्टेंस, ये है विस्कस रेजिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ ये सब आपको पता है, एम क्या है, एम मास ऑफ ड्रॉप, ठीक है, ड्रॉप का मास है, ठीक, और आर क्या है, आर इक्वल टू रेडियस ऑफ ड्रॉप, ठीक है, और ये ईटा, ये क्या है, ये है विस्कोसिटी ऑफ एयर, विस्कोसिटी ऑफ एयर, तो वेलोसिटी को आप इससे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, ये है इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, ठीक, और डेंसिटी m अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, इक्वेशन नंबर 2, ऑब्वियसली डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, और अगर वो स्फेरिकल है तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, तो डेंसिटी यही हो जाएगी, ठीक है। अब वो आगे उसमें कुछ चेंज करते हैं, क्या चेंज करते हैं, इफ़ द सम ड्रॉप्स contain an amount of charge, amount of चार्ज, ठीक है। अगर उन किसी ड्रॉप के पास चार्ज होगा, जैसे अभी लिखा था हमने कि एक्सरे अप्लाई करेंगे, कैथोड रेज अप्लाई करेंगे तो गैस के पार्टिकल्स आयनाइज हो जाएंगे, वो गैस के पार्टिकल ऑयल से टकराते हैं, ऑयल से कोलाइड करते हैं, तो ऑयल से कोलाइड करते हैं गैस के चार्ज पार्टिकल, तो चार्ज क्या कर सकते हैं, वो अपना ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या ऑयल को भी चार्ज, ऑयल ड्रॉप को चार्ज में कन्वर्ट कर सकते हैं, वैसे भी लिखवाया हुआ है, ठीक है। कैथोड रेज कोलाइड करती हैं तो चार्ज कर देती हैं गैसियस आयंस को, तो अब अगर कुछ ड्रॉप्स के पास कोई चार्ज होगा, पर्टिकुलर कोई चार्ज होगा, जैसे कि क्यू चार्ज मान लिया, क्यू है, ठीक है, एंड इज, और अब इसे सब्जेक्ट कर दिया है, सब्जेक्टेड टू द इलेक्ट्रिकल फील्ड, टू ये फील्ड ई, यानी इलेक्ट्रिकल फील्ड में रख दिया प्लेट के बीच में, पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट के बीच में, the electrical force causing an upward
मोशन ऑफ द ड्रॉप। अपवर्ड क्यों? क्योंकि ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, ठीक। अब ऑयल की पार्टिकल पर क्या है, ऑयल के ड्रॉप पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। कैथोड रे से बनाया ना, तो नेगेटिव चार्ज है, तो वो नेगेटिव चार्ज कहाँ मूव करेगा, प्लेट में, ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ मूव करेगा। तो वही लिख रहा है, द इलेक्ट्रिकल फोर्स कॉजिंग एन अपवर्ड मोशन ऑफ द ड्रॉप, ठीक है, इज क्यू ई, ठीक है। ये E है और ये QE है। ऑब्वियसली इस ड्रॉप पर अगर नेगेटिव चार्ज होगा और प्लेट ऊपर क्या है, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, चार्ज प्लेट पॉजिटिवली चार्ज, तो ये ड्रॉप ऊपर की तरफ मूव करेगी। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड जितना ज़्यादा रखेंगे पॉजिटिव चार्ज, उतना ही ये ऊपर की तरफ प्लेट, और ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे की तरफ पुल करेगा, और ये ड्रॉप ऊपर की तरफ पुल होगी ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल फील्ड, ठीक है। तो वही लिखा है, एंड ड्यू टू द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, due to the action of gravity, the net force on the drop is, तो नेट फोर्स किसके इक्वल होगा, नेट फोर्स इक्वल टू होगा QE माइनस mg, ठीक है। यानी जो अपवर्ड डायरेक्शन में ले जा रहा है, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसका डिफरेंस होगा, ठीक है। सो its velocity in the upward direction is, क्या होगा, v डैश इक्वल टू QE माइनस mg अपॉन 6 पाई ईटा r, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। ये वेलोसिटी हो जाएगी इसकी, ठीक। कि पहले तो सिर्फ क्या अप्लाई हो रहा था, ओनली मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई था, तो वेलोसिटी थी mg अपॉन रेजिस्टेंस, विस्कस रेजिस्टेंस। अब क्या होगा, वेलोसिटी में थोड़ा चेंज आ गया, क्यों, क्योंकि अब वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से, तो QE माइनस mg ये उसका नेट मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड उसके अपोजिट वर्क कर रहा है, और डिवाइड बाय विस्कस रेजिस्टेंस, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3, ठीक। अब इन्हीं का यूज़ किया, मुलिकन फाउंड दैट वैल्यूज़ हमें मतलब ये डेटा नहीं लिखना है, क्योंकि कोई न्यूमेरिकल नहीं आता है इससे रिलेटेड, ये तो सिर्फ थियोरेटिकल क्वेश्चन के लिए हम देख रहे हैं। मिलिकन्स फाउंड दैट, अब उसने जो एक्सपेरिमेंट किया उसका रिजल्ट लिख रहे हैं हम। फाउंड दैट Q वाज ऑलवेज एन इंटीग्रल multiple of 4.8 into 10 raised to power minus 10 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। यानी कि मुलिकन ने क्या ऑब्जर्व किया, मिलिकन फाउंड दैट कि जब भी वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, हर बार और जब भी इसे सॉल्व कर रहा है, वेलोसिटी को सॉल्व कर रहा है, ठीक है, mg, ये तो मास तो पता ही है ड्रॉप का क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ईटा आर, ये सब सॉल्व कर रहा है, तो रिजल्ट में Q की वैल्यू क्या आ रही है, Q की वैल्यू हर बार आती है 4.8 इंटू 10⁻⁻10, या इसका मल्टीपल, या तो इतनी ही वैल्यू आएगी या इसका मल्टीपल आएगी। यानी कि अगर उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ऑयल ड्रॉप हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन, तो इतना आंसर आएगा। ऑयल ड्रॉप हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका डबल। ऑयल ड्रॉप हैज़ 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका ट्रिपल। ऑयल ड्रॉप हैज़ 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका 10 टाइम्स। लेकिन इसका इंटीग्रल मल्टीपल आता है, कभी भी वैल्यू फ्रैक्शनल नहीं आती, हर बार इसका, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आइदर देयर इज़ 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 1.5 इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट होगा नहीं, इसलिए चार्ज की जो वैल्यू आती है वो ऑलवेज, उसने वही ऑब्जर्व किया कि ये ऑलवेज आता है, ठीक है। दिस रिजल्ट shows that electricity is particulate and the fundamental unit of charge is 4.8 into 10 raised to power minus 10 ESU। ESU का मीनिंग होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है, ESU।
ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक ये स्मॉलेस्ट यूनिट होती है चार्ज की, इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। ये चार्ज की स्मॉलेस्ट यूनिट है, इसी की टर्म्स में वो सॉल्व किया है 4.8 इंटू 10⁻⁻10। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है ऑयल ड्रॉप के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी है, ठीक है। उसके पास लेस इलेक्ट्रॉन्स हैं या मोर इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके बेस पर ये चार्ज आता है, ठीक है। तो जब इसके चार्ज की वैल्यू को पुट करते हैं, ये तो ESU यूनिट में है, ESU को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, कूलाम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जब ESU को कूलाम में कन्वर्ट करते हैं तो रिज़ल्ट आता है कितना, 1.602 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। ये चार्ज की वैल्यू आती है, ठीक है, क्लियर। तो ये लिख लेते हैं इससे आगे। Therefore charge on an electron equal to 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इतना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है ये, ठीक है। फाउंड टू बी 1.6022 लिख सकते हो बुक्स में, अगर 22 लिखा है तो वैसे एक सफिशिएंट है, एक 2 से ही काम, क्योंकि डेसिमल के 2 पॉइंट तक तो कैलकुलेशन ही करना होता है, तो थर्ड पॉइंट को तो आप नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बेस पर हमने क्या सोल्व कर लेते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन फाइंड आउट द मास E/m। E/m रेशो किसके इक्वल बताया था, 1.76 अप्रोक्स इंटू 10⁻11 कूलाम पर केजी, और ये किसके इक्वल होगा, E/m के इक्वल होगा। E कितना है, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम डिवाइड बाय मास। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का अगर मास सॉल्व करते हैं तो ये इधर डिवाइड में चला जाएगा, कूलाम से कूलाम कैंसिल आउट हो जाएगा, केजी में आंसर आएगा, ठीक है। तो 11 और 19 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ 1.602 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 1.67 इंटू 10⁻11, ठीक है। और केजी में यूनिट, केजी में, क्योंकि केजी है, कूलाम से कूलाम कैंसिल, तो ये 11 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, 30 पावर हो जाएगी, 30 पावर, और इसे डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आती है अप्रोक्स 9.11 अप्रोक्स इंटू 10⁻⁻31 केजी। तो इस बेस पर इलेक्ट्रॉन का मास सॉल्व होता है, ठीक है। जब पहले क्या करते हैं, E/m रेशो, यानी जे थॉमसन ने E/m रेशो को कैलकुलेट किया, ठीक है। उसने फाइंड आउट किया कि E/m कैसे होगा, वो मैंने देखा कि उसने किस तरह से लिख के क्या एक्सपेरिमेंट किया, कैसे कैसे सॉल्व किया, ठीक है। उसके बाद मिलिकन ने अपने एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट मेथड से E को सॉल्व कर दिया कि चार्ज की वैल्यू ये होगी, E को सॉल्व किया, ठीक है। और उसके बेस पर हमने क्या किया, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन का ये मास कंसिडर किया जाता है 9.11 इंटू 10⁻⁻31 केजी, ये मास कंसिडर किया जाता है, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो ये हमारे पास कैथोड रे एक्सपेरिमेंट ख़त्म हो गया। इसके बाद में क्या आएगा, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन या एनोड रे या कैनाल रे एक्सपेरिमेंट आएगा, ठीक है। तो उसके बारे में आप रीड करिए बुक से, ठीक। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। मैं लिख देता हूँ नेक्स्ट क्या है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। और इसे कहते हैं आल्सो नोन एज एनोड रेज और कैनाल रेज एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब ये डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन का ओरिजिन के बारे में क्या क्यों माइंड में आता है, प्रोटॉन के बारे में इसलिए माइंड में आता है कि बिकॉज एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। और ये किसने सोचा इसके बारे में, इसके बारे में सोचा गोल्डस्टीन, ठीक है। डिस्कवरी प्रोटॉन, इट वाज discovered by Goldstein,
ठीक है। गोल्डस्टीन ने इसे डिस्कवर, गोल्डस्टीन ने क्या ऑब्जर्व किया, पहला तो पॉइंट ये कि एटम, ये प्रूव हो चुका था पहले ही, एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्यों? क्योंकि एटम मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होता है, उस पर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ये पहले ही प्रूव हो चुका है कि इट इज़ एटम इज़ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। तो गोल्डस्टीन ने क्या ऑब्जर्व किया कि एक्सपेरिमेंट में जब कैथोड रे है, कैथोड रेज में इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, यानी जब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एटम के अंदर प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी प्रेजेंट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? बिकॉज एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, तो उसने क्या किया, गोल्डस्टीन ने क्या ऑब्जर्व किया, ए न्यू टाइप ऑफ रेज इन द डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, गोल्डस्टीन डिस्कवर्ड द discovered a new type of rays in cathode ray experiment। ठीक है, या डिस्चार्ज ट्यूब रे, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट और डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, मतलब कैथोड रे एक्सपेरिमेंट लिखना कोई नेसेसरी नहीं है, आप डिस्चार्ज ट्यूब भी लिख सकते हैं। ठीक, मतलब एपरेटस वैसे ही था, एपरेटस में कोई भी चेंज नहीं था, बस क्या चेंज था एपरेटस में कि उसने जो एनोड यूज़ किया था वो एनोड परफोरेटेड एनोड था। परफोरेटेड एनोड मतलब उसमें होल्स थे उस एनोड में। ठीक है, एनोड में क्या थे, होल्स। तो उसने जैसा डायग्राम हमने किसके लिए बनाया था, कैथोड रे के एक्सपेरिमेंट में डायग्राम बनाया था, उसी टाइप का डायग्राम यहाँ भी बनेगा इसका। ठीक है, एग्जैक्टली सेम। ठीक है, किस टाइप का डायग्राम होगा वही मैं थोड़ा शॉर्ट में बना देता हूँ, ज़्यादा वाइडली उसे ड्रॉ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वो एपरेटस आपने पहले ही देखा हुआ है। ठीक, ये हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक, डिस्चार्ज ट्यूब में ये हमारे पास वैक्यूम पंप। उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि आप उस वैक्यूम पंप को अपर साइड में ड्रॉ कर रहे हैं या डाउनवर्ड साइड में ड्रॉ कर रहे हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये डिस्चार्ज ट्यूब का दूसरा एंड है। ठीक है, चलिए, और इसमें परफोरेटेड कैथोड यूज़ किया है। क्या यूज़ किया है? परफोरेटेड कैथोड, सॉरी एनोड नहीं, कैथोड यूज़ किया। ठीक है, तो ये तो क्या है, टू वैक्यूम टू वैक्यूम पंप। ठीक है, तो ये तो वैक्यूम पंप की तरफ चला जाता है। यहाँ एक हमने क्या लिया हुआ है, इस तरह का मार्क किया हुआ। ठीक है, और इसे कनेक्ट कर दिया है किससे, बैटरी से। ठीक है, हाई वोल्टेज नेगेटिव टर्मिनल, तो ये क्या है, परफोरेटेड कैथोड है। ठीक, परफोरेटेड यानी होल्स वाला, परफोरेटेड कैथोड नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव बैटरी से अटैच है। और इधर हाई वोल्टेज, इधर क्या लिया हमने, एनोड, नॉर्मल, नॉर्मल एनोड। ठीक, ये एनोड पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, और इसमें एक्सपेरिमेंट जब करते हैं हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज सप्लाई करते हैं। ठीक है, हाई वोल्टेज सप्लाई करते हैं तो वही होगा कैथोड रेज इस डायरेक्शन में, ये तो क्या है, कैथोड रेज। मैं लिख देता हूँ, यहीं लिख देता हूँ, कैथोड रेज। ठीक है, चाहे तो आप नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल भी बना सकते हैं इनके साथ, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इस तरह से। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कहाँ मूव कर रहे हैं, टुवर्ड्स एनोड, क्योंकि ये कैथोड रेज है। लेकिन गोल्डस्टीन ने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर परफोरेटेड कैथोड यूज़ कर रहे हैं तो इसके बैक साइड में, मतलब यहाँ
इधर बैक साइड में भी कुछ रेज दिखाई देती हैं, ठीक है, जहाँ जहाँ होल है वहाँ पर, ठीक है, स्पेस इस तरह से इन होल्स के थ्रू बैक साइड में कुछ रेज जनरेट होती हैं, ठीक है। इन्हें क्या कहा गया, क्योंकि ये एनोड की तरफ से आती हुई दिखाई देती हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, कैनाल रेज। कैनाल तो इनका ओरिजिनल नेम है, कैनाल रेज, ठीक है, लेकिन इन्हें कुछ बुक्स में एनोड रेज भी लिखा होता है, एनोड रेज, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये इन्हें ऐसा फील होता है कि ये एनोड की तरफ से आ रही हैं, डायरेक्शन क्योंकि राइट से लेफ्ट की तरफ है, तो इसलिए राइट में एनोड है, तो एनोड से आती हुई फील होती हैं, इसलिए इन्हें एनोड रेज लिखा है। वैसे एक्चुअल में ये एनोड से जनरेट नहीं होती हैं। कैथोड रेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम कैथोड इलेक्ट्रोड। कैथोड रेज का ओरिजिन कहाँ से होता है, कैथोड इलेक्ट्रोड से होता है, लेकिन एनोड रेज आर नॉट ओरिजिनल, वो हम लैंग्वेज लिख लेंगे क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। तो ये एनोड रेज हैं जो हमने लिखी हैं, या कैनाल रेज कहा जाता है इन्हें, और ये बैक साइड में दिखा। अब ये ऑब्वियसली नेगेटिवली चार्ज तो नहीं होंगी, क्यों, क्योंकि कैथोड खुद नेगेटिव है, और नेगेटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन नहीं होता है, क्या होता है, रिपल्शन, यानी ये नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे से क्या होंगे, दूर भागेंगे, ठीक है। तो दूर जाएंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लेफ्ट साइड वाली, बैक साइड वाली कभी भी कैथोड रेज नहीं होगी, यानी कि ये घूमकर ऐसे नहीं जाने वाला, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ये तो इससे दूर भागते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों के पास क्या चार्ज है, सेम चार्ज है, ठीक है। चलिए, तो अब करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनोड रेज हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक, ओके, गुड डे।